दो हफ्ता पहले महाराष्ट्र के लातूर ज़िला से एक ऐसे एमबीबीएस स्टूडेंट का फ़ोन आया था जिसका एडमिशन एमबीबीएस में पिछले साल हो गया था। उसके वालिद साहब वो ऑटो ड्राइवर हैं। बच्चे ने बड़ी मेहनत की, उसके वालिदा ने भी बड़ी मेहनत की और बच्चे का मेडिकल कॉलेज में पिछले साल एडमिशन हो गया। किसी तरह से उसके वालिद साहब ने उसके लिए एडमिशन के समय 3 लाख रुपए जमा करवाए और इस साल अब उनको प्रॉब्लम आ गया। होना ही था प्रॉब्लम, ऑटो ड्राइवर की क्या आमदनी होगी, घर भी चलाना है। तो उसने हमको 2 हफ्ता पहले फ़ोन किया था, उसके वालिद साहब से बात हुई हमारी और हमने उनको बताया था कि देखिए सरकार में बैंकों के ज़रिए किसी भी लड़के का जो एमबीबीएस में हो, आईआईटी में हो, आईआईएम में हो या किसी भी अच्छे रिप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, उसके लिए लॉ कॉलेज में हो, उसके लिए पैसे की दिक्कत उसकी पढ़ाई में रुकावट नहीं बनेगी। और मैंने उनको कई एग्जांपल्स दिए और उनको बोला कि आप जाइए और बैंक से बात करिए, अगर कहीं कोई अड़चन हो तो हमको बताइएगा। उनका आज फ़ोन आया कि साहब कहीं कोई अड़चन नहीं हुई और उनको साल का 3 लाख रुपये जो बच्चे का ख़र्च है उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया ने उनको सैंक्शन कर दिया। और ज़ाहिर है खुश थे इससे, क्योंकि इस तरह से, क्योंकि मैंने उनको बताया था देखिए आप एजुकेशन लोन लीजिए, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो हम लोग देंगे बैंक को, आप उसके बारे में फ़िक्र मत करिए, वो हम लोगों की ज़िम्मेदारी है। आप बस बच्चे को पढ़ाइए और आप ऑटो ड्राइवर हैं, बच्चे को डॉक्टर बनाइए। तो समझदार आदमी समझ गए, उन्होंने फिर कोशिश की और इस तरह से उनको बैंक ऑफ इंडिया ने एजुकेशन लोन पूरे 4 साल का, 1 साल का तो उसको हो ही गया था, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर से लेकर के 5th ईयर तक का उसका एजुकेशन लोन बैंक ने सैंक्शन किया। तो ये रास्ता देश के तमाम सभी लोगों के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति धर्म के लोगों के लिए खुला है। मुस्लिम समाज में भी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच हो और मुस्लिम समाज के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा देश के बैंकिंग सिस्टम का फ़ायदा उठाएं। इंटरेस्ट देने के लिए हम लोग हैं। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने इलाक़ों के, आपके इलाक़ों के वो लोग, खाते पीते लोग जो बैंक में पैसा तो रखते हैं, सेविंग बैंक में या फ़िक्स डिपॉज़िट रखते हैं मान लीजिए, लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। फ़िक्स डिपॉज़िट तो वैसे कोई रखेगा नहीं, जब भी रखेगा तो इंटरेस्ट को मद्देनज़र रख कर ही रखेगा, लेकिन सेविंग बैंक के लोग पैसा रखते हैं, डेली का लेन देन है और वो उसका जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो हम लोगों को दें, मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट को दें। आप लोग ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए पूरे देश में। हम लोग हैं, हम लोग भीख मांग लेंगे उन लोगों से, क्योंकि वो बैंक वाले भी उसका इस्तेमाल नहीं करते और बैंक वालों के लिए भी झमेला है। अब तो हमने सुना कि बैंक वाले फिर अपने अकाउंट में रख लेते हैं, उसको सर्कुलेट करते हैं। लेकिन इस तरह से मुस्लिम समाज में स्टूडेंट्स को पढ़ाने का एजुकेशन लोन लेकर जो स्कोप है वो स्कोप बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि फिर ये इशू के साथ बैंक से एजुकेशन लोन इंटरेस्ट पे नहीं लेंगे वो ख़त्म होगा। और हम लोग हैं इसको चैनलाइज करने के लिए, हम लोग उनके सामने हाथ फैलाएंगे कि ठीक है, आप साल में आपका होता है मान लीजिए 20,000 रुपये, तो आप नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं, मत लीजिए, लेकिन आप ये हम लोगों को, मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट को दीजिए, ताकि हम लोग इसी के ज़रिए जो लड़के लड़कियां एजुकेशन लोन लेकर डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, उनके वो जो एजुकेशन लोन के ऊपर जो 10, 11, 12% इंटरेस्ट है वो हम लोग आपके इस इंटरेस्ट के ज़रिए पे करेंगे। सबका भला होगा, स्टूडेंट्स का भला होगा, वो पैसे की कमी की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी और आपका भला होगा कि आपके लिए भी सवाब का काम है कि आप किसी की भलाई कर रहे हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पूरे देश में मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के साथ जुड़ते जाइए, ताकि देश के ये जो लाखों लड़के लड़कियां हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे 20 लाख सरकारी आंकड़े के हिसाब से जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हम लोग खड़ा कर दें। अगले 10 साल में लाखों लड़के लड़कियों को हम लोग खड़ा कर सकते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर, टीचर, प्रोफेसर, BA, MBA, MCA, आपका CA और इस तरह के कोर्सेज़ करके लड़के लड़कियां अपने पैर पे खड़े हुए इज़्ज़त, दौलत, सरवत
ताकत सब कमाएं, देश में कौम का नाम और मुल्क का नाम ऊंचा उठे, आपके ख़ानदान का नाम ऊंचा बने, सर पे ताज रखें आप लोग, और सबकी भलाई होती रहे, ये हमारी आप लोगों से दरख्वास्त है।